हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अभी कैट में वायरल डिजीज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। पोर्वो वायरस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी कैट्स को। इसके जो साइनिंग सिम्टम्स हैं वो है, सबसे पहले आपके कैट सुस्त हो जाएगी, खाना पीना छोड़ देगी, कानों में से डिस्चार्ज भी हो रहा है, प्लस इनको वॉमिट होना धीरे धीरे, जैसे जैसे मतलब 2-3 दिन के अंदर ये बहुत सारे सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले कानों से डिस्चार्ज होगा, उसके बाद फिर वॉमिट होना स्टार्ट होगी, उसके बाद फीवर आएगा, फीवर के बाद फिर ये इनको लूज मोशन लग जाएंगे। तो ये पोर्वो वायरस के सारे सिम्टम्स हैं। तो आप लोग इनको अवॉइड ना करें। अगर आपकी कोई भी कैट बीमार है तो अपन ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी डेथ हो गई या बीमार है जो भी है, तो सबसे पहले आप सारे कैट्स को सेपरेट कर दो। उसके बाद है ना, जैसे ही आपको मतलब बीमारी वाला जो कैट है उसको अलग कर दिया है, फ़ौरन जाके आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है। उससे क्या हो रहा है कि अपन को पता नहीं, क्योंकि इन जो वायरस होते हैं, इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो आपने ये देखना है, जो कैट सेपरेट आपने की हैं उनको कम से कम आपको 1 हफ्ता ऑब्जर्वेशन में रखना है कि इनमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है। उसके बाद आपको वैक्सीन लगवानी है। बिकॉज ऑफ क्या होगा, अगर आपने इनमें कोई सिम्टम्स नहीं है और हो सकता है 1 हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद वो सिम्टम्स आए, और अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हो तो सडन डेथ हो सकती है उनकी। तो आपको सबसे पहले 1 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रखना है। जिन पेट्स को आपने सेपरेट किया है उसके बाद वैक्सीन लगवाई है। दूसरी बात ये है, अपन डॉक्टर का जो इलाज है वो तो हाँ ठीक है, करवा ही रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, धुनी दो अपने पेट को। अजवाइन होती है, अजवाइन, नीम के पत्ते एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीफंगल होते हैं। इनसे जो घर में बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो नहीं आते हैं। तो आपने नीम के पत्ते और अजवाइन और कपूर और हो गए मतलब लौंग हो गई थोड़ी सी, और थोड़ा सा आप क्या होता है वो लोबान, हाँ लोबान है ना, लोबान, सॉरी मैं भूल गई थी, लोबान। इन सारी चीज़ों की ना आपने धुनी देनी है। अपने कैट्स को एक कमरे में बंद करो, उसके बाद इनको धुनी दो। जब तक देनी है आप अपना ध्यान रखें ताकि इनकी दम ना घुटे, इतना नहीं देना है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इतना देना है कि ये इनको थोड़ा सा लगे कि हाँ धुआं जा रहा है। तो आपको है ना सुबह शाम इनको धुनी देनी है, बराबर अपने पूरे घर में धुनी दिखानी है, सारा धुआं अपने घर में भरना है। उसके बाद उसके निकाल देना है। इससे क्या होगा, धुएं से जो भी, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वायरस है ना, ये एयर में है ना, हवा के कांटेक्ट से फैल रहा है ये। तो अगर घर में होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, और नहीं होगा, इनफैक्ट अगर बाहर है तो वो अंदर एंटर नहीं करेगा। तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हो। पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं रखना है, घर का नॉर्मल रखना है, क्योंकि एसी अभी ये मौसम ऐसा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी, हम लोग एसी चला रहे हैं। तो अभी ये मतलब जो मौसम है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह से भी फीवर आ रहा है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर रखो आप, और पानी है वो कोशिश करो कि बॉइल्ड करके और फिर ठंडा करके, है ना, फिर इनके आगे रखो। पानी को आप 1-2 बार चेंज कर दो, और जो बीमार पेट है ना उसका पानी अलग कर दो, सेपरेट वालों का अलग कर दो, बर्तन हटा दो। वो सारी चीज़ें आप लोगों को करना है। प्लस अल्लाह बेहतर करता है, और सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि कोशिशें करो, करते रहो, है ना, और दुआओं में याद रखो। बस यही है। अभी हमारे जो ये सेपरेट वाले पेट्स हैं, हमारी कैट है ये हूरा, और ये बच्चे मेरे, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो ये ठीक हैं, आगे भी ठीक रहे, कोशिश यही है। मैं धुनी दे रही हूँ, और घर में जो भी है खिड़की दरवाजे बंद रखें। बाहर की जो मक्खियाँ होती हैं, जो भी छोटे छोटे से भी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी घर में आ जाते हैं। लाइक छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उड़ रहे होते हैं, है ना। तो कोशिश करें ये वो ना आ पाएँ। आप थोड़े से दिन के लिए ये एहतियात करें, वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। और वैक्सीनेशन का जो मैंने बताया है कि फ़ौरन ना करवाएं, थोड़ा सा टाइम ले लें, ऑब्जर्वेशन में रखें 1-2 हफ्ते के लिए, उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवाएं। लाजमी वैक्सीनेशन करा लें,
है ना। थैंक यू। उसके बाद है ना मल्टीविटामिन्स, वो सारे टॉनिक्स आपको रखने हैं। इनकी इम्यूनिटी, हाँ इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो आप है ना एग यॉल्क है उसको बॉइल्ड करके और दूध में फेंट के, है ना, दूध में फेंट के दे सकते हो। और अगर आपको ये पेट्स को दूध से एलर्जी है तो आप उनको जो यॉल्क होता है, पीला भाग होता है अंडे का, वो भी दे सकते हैं। आप दूध अवॉइड भी कर सकते हैं। हमारे पेट्स तो दूध ले लेते हैं, तो मैं बकरी का मंगवा लेती हूँ। तो मैं बकरी के दूध में है ना अंडे के पीले भाग को फेंट कर इनको दे रही हूँ। फिश, हाँ ना, फिश का पानी दो आप, है ना, फिश भी खिला सकते हो अगर खाएं तो, अदरवाइज फिश का पानी दो, है ना, बॉइल्ड फिश। इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना, क्योंकि इम्यूनिटी अगर इनकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो अगर इनको वायरस हो भी जाएगा तो ये उससे रिकवर कर लेंगे, ईज़िली रिकवर कर लेंगे, है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना हमारे जो कैट्स होते हैं वो बिल्कुल से डिहाइड्रेट हो जाता है, बिल्कुल से। और सबसे ज़्यादा ये कैट में ही फैल रहा है, ये वायरस कैट में ही हो रहा है, डिहाइड्रेट हो जाता है। तो डिहाइड्रेट रखने के लिए आपको ये सारी उनकी इम्यूनिटी है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों को मजाक में हल्के में ना लें, क्योंकि ये हो रहा है, जहाँ नहीं है वहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये वायरस है, एयर के मतलब हवा के कांटेक्ट से हो रहा है, तो जाहिर है ये सब में ही होगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मजाक में ना लें और ये ना सोचें कि नहीं हमारे तो कैट ठीक है, ये है वो भी, देखो, है ना। और फिर अल्लाह ताला ऊपर वाला बेहतर जानता है, करने वाला है। और लेकिन अपने तरफ से जो चीज़ें अपन एहतियात कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, है ना, क्योंकि जब अपन इनको खो देते हैं तो अपन ख़ुद को है ना ज़िम्मेदार मानते हैं, और जैसे कि मैं मान रही हूँ, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं, इनको अपन सेव कर सकते हैं, ख़याल रख सकते हैं, इनका बहुत ख़याल रखें, क्योंकि अपन ही हैं जो इनका ख़याल रख सकते हैं, है ना। और रही एक इंसान मेरे से पूछ रहा था, एक लोग वो मेरे से बोल रहा था कि भाई बाहर की जो कैट्स होती हैं उनको तो कुछ नहीं हो रहा। तो दोस्तों उनको इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर उनको कुछ होता भी है तो वो है ना रिकवर कर लेती हैं, फ़ौरन कर लेती हैं। जैसे मैंने कई बार है ना, मैं मतलब बाहर जाती हूँ तो मेरे कैट हैं जो जिनको मैं खाना डालती हूँ, है ना, तो मैं जाती हूँ, मैं कई बार ऐसा देखती हूँ कि वो अपना इलाज खुद कर रही होती हैं। उनको सब पता होता है ना, कुदरत है भाई, है नेचुरल है, उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। तो घास खा रही हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें खाती हैं, घास खा रही होती हैं कि अपन को नहीं पता होता कि उनमें क्या, उस घास में उनको क्या ऑक्सीडेंट मिलेंगे, क्या मिलेगा, है ना। तो वो अपना इलाज खुद कर सकती हैं, बहुत समझदार होती हैं, और उनकी इम्यूनिटी खतरनाक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है ना। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, अपन घर में ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो वो कर लेते हैं। तो दोस्तों उनको अगर कुछ भी होता है तो वो खुद रिकवर हो जाता है। तो ये बात है ना। तो आप लोग ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बच्चों को दुआओं में याद रखें, ख़ुद के बच्चों का भी बहुत ख्याल रखें, है ना, क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है, स्टिल सर्दी पड़ रही है, ठंडा मौसम है, मतलब सर्दी तो नहीं, खैर ठंडा मौसम है, जो कि अब हमेशा नहीं होता है ना। अब तक तो गर्मी आ गई होती है, तो ये जो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है तो वो अपने पेट्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो डाउन हो रहे हैं, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, ऊपर से ये बीमारियां चल रही हैं। तो ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।